गांव था रामपुर। सुबह सुबह मिट्टी से भाप उठ रही थी और खेतों से हरियाली झांक रही थी। वहीं रह रही थी दो भाई, मोहन और सुरेश। सुनिए मोहन जी, आपका छोटा भाई तो बड़ा राजकुमार बन गया है। देखिए जरा, सूरज सिर पर है और वो अभी तक खेत की ओर भी नहीं गया। अरे रहने दो सीमा, अभी छोटा है, कुछ समझेगा तो खुद संभल जाएगा। संभलेगा? आपके भरोसे तो हमारे घर की दीवार भी गिर जाएगी एक दिन। खाना तो 3 का खाता है और कमाता है एक भी नहीं। सीमा की बातें मोहन के मन में जैसे तीर बनकर लगीं। वो कुछ नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर बेचैनी उतर आई। शाम हुई तो खेत से लौटते वक्त वो सुरेश को देखता है। वो गांव के बच्चों को कहानियां सुना रहा था। बच्चों, याद रखना, जो मेहनत करता है वही असली राजा होता है। बाकी सब तो बस किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं। मोहन ने ये सुना और दिल में एक हल्की मुस्कान आई। पर तभी पीछे से सीमा की आवाज आई। मोहन जी, खेत में जो घास का ढेर है वो सड़ गया है। आप सारा दिन काम करते हैं और आपका भाई बस बातें करता है। और बस वहीं से कहानी ने करवट ली। रात गहरी हो चली थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। घर के आंगन में दिया जल रहा था और सीमा रोटियां बेलते बेलते बोल पड़ी। मोहन जी, कब तक यूं चलेगा? साल भर की कमाई का आधा हिस्सा तो सुरेश के खाने में चला जाता है। ना काम ना काज, बस सपनों में खोया रहता है। वो छोटा है सीमा, थोड़ा वक्त दो, उसे भी समझ आएगा। वक्त तो बीत गया, अब तो हालात बिगड़ रहे हैं। अरे गांव के दूसरे घरों में देखो, सब मिलकर काम करते हैं और यहाँ एक हम हैं जो बोझ ढो रहे हैं। मोहन चुप रहा। वो जानता था कि सीमा गलत नहीं कह रही, पर दिल कहता था, भाई को कैसे छोड़ दूं? रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सपनों में उसे अपने पिता का चेहरा दिखता। बेटा, घर बांटना आसान है, पर दिल बांटना मुश्किल। सुबह होते होते उसने मन में एक फैसला कर लिया। अगली सुबह मोहन ने सुरेश को बुलाया। वो चाय बना रहा था और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। सुरेश, एक बात करनी है। हाँ भैया, बोलिए, चाय लीजिए पहले। बात जरूरी है बेटा। देख, हालात वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। खेत की हालत भी खराब है। अगर तू चाहे तो गांव के बाहर कुछ दिन काम कर ले, वहां मजदूरी मिलती है, बस थोड़े दिन की बात है। भैया, आप कहना चाहते हैं कि मैं घर छोड़ दूं? नहीं बेटा, छोड़ नहीं, बस कुछ वक्त के लिए बाहर रह। मैं नहीं चाहता कि सीमा को लगे कि मैं जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। सुरेश मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में नमी थी। वो समझ गया कि ये भाई की मजबूरी है, न नफरत। भैया, माँ कहा करती थीं कि घर वहीं होता है जहां सच्चाई और सम्मान हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं चलूंगा, पर लौटकर जरूर आऊंगा जब मेरे पास कुछ अपना होगा। वो अंदर गया, एक छोटा सा थैला उठाया, माँ बाप की तस्वीर रखी और बाहर आया। जा सुरेश, बुरा मत मानना, मैंने जो कहा हालात के कारण कहा था। भाभी, बुरा मानने वाला नहीं हूं, बस दुआ करिए कि मेरा हाथ कभी झूठ की रोटी ना पकड़े। और बस वो चला गया। पीछे रह गया मोहन का सन्नाटा और सीमा की राहत। पर उस राहत में भी कहीं पछतावे की हल्की सी गंध थी। कहते हैं ना, जब कोई अपने मन से घर छोड़ता है तो घर की दीवारें भी कुछ पल के लिए रोती हैं। सुरेश अब गांव से मीलों दूर निकल आया था। न साथ कोई, न आसरा, सिर्फ एक थैला, माँ की तस्वीर और मन में ईमानदारी की लौ। गंगा किनारे एक पुरानी झोपड़ी मिली, टूटी फूटी, पर छांव देती थी। वही उसका नया घर बना। यहां से नई जिंदगी शुरू करूंगा। ना किसी पर बोझ बनूंगा, ना किसी से उम्मीद रखूंगा। बस अपने बल पर रोटी कमाऊंगा। वो दिन भर गांव के आसपास मजदूरी करता और रात को नदी किनारे मिट्टी का चूल्हा जलाकर खाना बनाता। कभी सूखी रोटी, कभी सिर्फ पानी। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, मेहनत की चमक।
वो मानता था झूठ की रोटी मीठी हो सकती है, पर सच्चाई की रोटी ही पेट भरती है। कई दिन बीते। सुरेश ने झोपड़ी के पास की बंजर जमीन देखी, कांटे, पत्थर और सूखी मिट्टी। लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं उगता, पर कोशिश करने में क्या जाता है। वो अकेले ही मिट्टी खोदने लगा। दिन भर धूप में पसीना बहाता, रात में बांसुरी बजाकर खुद को सुकून देता। महीनों की मेहनत के बाद मिट्टी ने भी मानो उसका साथ दे दिया। हरी हरी फसलें झूमने लगीं, धान की खुशबू हवा में घुल गई। वो जमीन जो कभी बंजर थी, अब मेहनत की मिसाल बन गई थी। माँ, देखा ना, आपका बेटा झूठ नहीं सच्चाई से जीता है। इधर मोहन के घर में सन्नाटा था। फसलें उतनी नहीं हुईं जितनी उम्मीद थी। सीमा के चेहरे की मुस्कान अब गायब थी। मोहन जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। धान में कीड़े लग गए हैं, मजदूर भी नहीं मिल रहे। शायद सुरेश होता तो मदद कर देता। शायद मैंने जल्दी कर दी उसे भेजने में। सीमा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप दिया जलाकर मंदिर में रखाई। भगवान, जहाँ भी वो हो, खुश रखिए। कुछ महीने बाद गांव के मेले की खबर पूरे इलाके में फैल गई। मोहन भी वहां अपने अनाज बेचने पहुंचा। वहां एक छोटा सा स्टॉल था, लिखा था सच्चाई की खेती, सुरेश किसान। सुरेश, ये नाम तो। वो आगे बढ़ा और देखा वही सुरेश, मिट्टी से सना पर चेहरे पर गर्व की मुस्कान लिए ग्राहकों को धान तौल रहा था। सुरेश। भैया, आप? दोनों भाई गले लग गए। आसपास के लोग बस मुस्कुरा रहे थे। मुझे माफ कर दे सुरेश, मैंने तुझे गलत समझा। तेरी सच्चाई ही तो तेरी सबसे बड़ी ताकत थी। भैया, गलती नहीं थी, बस हालात थे। सच्चाई को वक्त तो लगता है, पर जीत उसकी ही होती है। मोहन ने उसकी फसल खरीदी और दोनों घर लौट आए, जहां सीमा ने भी सिर झुकाकर कहा, सुरेश, मैंने तुझसे जो कहा था वो भूल जा। भाभी, अब बस एक बात याद रखिए, झूठ की रोटी 2 दिन पेट भरती है, पर ईमान की रोटी पूरी उम्र। और इस तरह सच्चाई की रोटी ने न सिर्फ पेट बल्कि 3 दिलों को भी भर दिया, मेहनत, माफी और प्यार से। सुरेश अब गांव लौट आया था, पर इस बार सिर्फ छोटा भाई नहीं, बल्कि मेहनत का मिसाल बनकर। उसने मोहन के साथ मिलकर खेतों को फिर से संवारना शुरू किया। दोनों भाई सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते। सीमा भी अब उनके साथ रोटी बेलती, चाय लाती और मुस्कुराती। सुरेश, तेरी मेहनत ने तो घर की रौनक लौटा दी। भाभी, मेहनत सबकी होती है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। वक्त के साथ खेतों में सोना उगने लगा। धान, गेहूं और प्याज की खुशबू से हवा महक उठी। मोहन के दिल में अब लालच की जगह गर्व आ चुका था। वो अब समझ चुका था कि भाईचारा सबसे बड़ा धन है। सुरेश, पहले मैं सोचता था वैसा ही सब कुछ है, पर अब समझ आया सुकून सिर्फ ईमानदारी से मिलता है। भैया, जब दिल साफ होता है तो मिट्टी भी सोना उगाती है। दोनों हंस पड़े। घर में बरसों बाद वही पुरानी गर्मी लौट आई थी, जहां रोटी के साथ हंसी भी परोसी जाती थी। पर जिंदगी बिना परीक्षा के कहाँ रहती है। एक दिन अचानक तेज आंधी आई। कई खेतों की फसलें उड़ गईं। लोगों के घरों में पानी भर गया। मोहन जी, हमारी फसलें तो बर्बाद हो जाएंगी। भगवान जाने क्या होगा। लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के कुछ हिस्से की फसल निकालकर पड़ोसियों को बांट दी, ताकि कोई भूखा न रहे। भैया, फसल दोबारा बोई जा सकती है, पर इंसानियत दोबारा नहीं मिलती। उसकी ये बात पूरे गांव में गूंज गई। लोग कहते, सुरेश सिर्फ खेती नहीं करता, दिल भी जोता है। कुछ महीने बीते।
अब रामपुर गांव सिर्फ मेहनत के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई की रोटी के लिए भी मशहूर हो गया था। हर साल मेले में सुरेश के स्टॉल पर एक बोर्ड लिखा होता, यहाँ बिकती है मेहनत की उपज और परोसी जाती है सच्चाई की रोटी। आज मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा गुरु है। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। भैया भाभी, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। अगर मन साफ हो तो जिंदगी भी हरियाली बन जाती है। सीमा, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना सुरेश की शादी इसी बार कर दी जाए। क्यों नहीं मोहन जी? भैया आप भी ना। याद रखना, भूख मिटाने वाली रोटी बहुत मिल जाएगी, पर आत्मा तृप्त करने वाली रोटी सिर्फ सच्चाई से ही बनती है।